नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बाल भारती विषय में का पत्र पढ़ो, समझो और लिखो। पाठ नंबर 56, पिता का पत्र पुत्री के नाम। ये 9वां पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें एक पिता ने अपनी पुत्री के नाम पत्र लिखा है। देखो, यहाँ पे पत्र के दौरान हमें कुछ बातें दिखाई देंगी, वहाँ पे ध्यान दो आप। उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा तो कोई तो भी आदमी एक पत्र लिखते बैठा है, बराबर है। और कहाँ से लिख रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। इसके अंदाज लगाओ कि पत्र कहाँ से लिखा है। सबसे पहले मैं यह पत्र आपको पढ़कर दिखाने वाला हूँ। पिता का पत्र पुत्री के नाम। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती है, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। आजकल बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली है कि यह महान आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इससे कुछ भाग ले रहे हैं। अब सोचना है यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी ऐसा काम न करना जिससे दूसरे से छिपाने की आवश्यकता पड़े। बहादुर बनो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें यह तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें छिपाकर रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। अच्छा बेटा, अब विदा। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल जी ने अपने प्रिय इंदिरा बेटी इनको यह पत्र लिखा है। इसमें वो कह रहे हैं कि मैं जेल में हूँ। अब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मिली है, शुभकामनाएं के उपहार मिले हैं, लेकिन इस बार मैं क्या उपहार भेजूं। मैं जेल में से आपको उपहार क्या भेज सकता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आजकल जो बापूजी ने भारतीयवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है, उसमें हम शामिल हैं। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे आंखों के सामने यह काम हो रहा है। हम बहुत भाग्यशाली इससे में भाग ले रहे हैं। अब सोचना ये है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस प्रकार इसमें भाग लेना चाहिए। यह निश्चय करना कोई सरल बात नहीं है। जब भी ऐसा संदेह हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक बात का निश्चय करना पड़ेगा। छोटा सा मैं उपाय सुझाता हूँ आपको। तुम कोई ऐसा काम न करना कि दूसरों के छिपने की आवश्यकता हो। बहादुर बनो, सबको कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। तुमको मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व स्वतंत्रता आंदोलन का चलाया जा रहा है। छिपकर कोई बात नहीं, उसमें छिपकर भाग लेना ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सभी काम जो है बापूजी के साथ उजाले में करते हैं। भारत की सेवा करने में बहादुर सिपाही बनो और आपको यही मेरी शुभकामना है। ऐसा करके जो पिताजी हैं इंदिरा जी के, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया है,
अच्छा बेटी अलविदा, यह पत्र का समारोप किया है। इस तरह का ये पत्र लेखन किया है। कहाँ से पत्र लेखन किया है? पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो जवाहरलाल जी ने पत्र लेखन किया है वो कहाँ से किया है? जेल से किया है। जेल में बैठे हैं और तुम्हें उपहार नहीं भेज सकता हूँ, इससे क्या समझ आता है कि यह जो पत्र लेखन किया गया है वो जेल से। तो यह बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। क्या कि पिता का पत्र एक पुत्री के नाम है, उसमें क्या किया है जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी प्रिय इंदिरा इनको पत्र लिखा है। अब ये पत्र कब का है आपके ध्यान में आ रहा होगा कि यह स्वतंत्र पूर्व काल में, यानी कि जब हम पारतंत्र में था, गुलाम में था भारत, तब का ये पत्र है। किसने किसको लिखा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिय इंदिरा नेहरू इनको लिखा है। अब यह पत्र कहाँ से लिखा है? जेल में से लिखा है। इंदिरा जी का क्या है? उस दिन जन्मदिन है। इंदिरा जी को उन्होंने क्या किया है? भारत की सेवा के लिए बहादुर सिपाही बनो, यह तुम्हारा उपहार है, शुभकामना है, ऐसा किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। यह आंदोलन किसने शुरू किया है? गांधी जी, बापूजी यानी कि गांधी जी। सब देश मोहनदास करमचंद गांधी जी, इनको सब देश प्यार से क्या बुलाते हैं? बापूजी बुलाते थे। अभी भी बापूजी बुलाते हैं और आगे ही बापूजी बुलाते रहेंगे, क्योंकि ये भारत का एक राष्ट्रपिता है। उनका सम्मान, उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो देश के लिए अपना बलिदान दिया है, वो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों में लिखना आसान नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। उनको बापूजी कहा जाता है। बापूजी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी। आपको नोट पे जो चित्र दिखाई देता है वो बापूजी का चित्र रहता है। उन बापूजी ने वो हासिल करने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया है। उन्होंने क्या किया है कि भारत के सब देशों को, भारत के सब राज्यों को स्वतंत्र मिलने में एक बड़ा योगदान दिया है। एक बड़ा सा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में नेहरू जी शामिल थे और उसके कारण वो जेल में गए थे। अब उनका कहना है कि कोई काम ऐसा मत करो कि लोगों से छिपना पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोगों से छिपना है कि आपको नहीं छिपना है। अगर आप बुरा काम करेंगे तो आपको लोगों से छिपना पड़ेगा। आपको लोगों से बात करने में थोड़ी आसानी नहीं होगी, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, समस्या निर्माण होगी, झिझक निर्माण होगी, क्योंकि आपका गलत काम है। अगर आप अच्छा काम करते हो, एक आपको बात बताता हूँ। आपने अगर चोरी की, चोरी करने के बाद आप बता सकते हैं कि मैंने चोरी की है, नहीं। लेकिन आपने अगर एक अच्छा काम किया है, एक लड़का गिर गया है, उसको उठाकर, उसको साफ करके, उसके पानी पिला के, उसको पट्टी करके उसके घर तक पहुंचा है, तो आप ये बात सबको बता सकते हैं। अगर देश के बारे में आपको देश की सच्चाई में, अगर आपने किसी से रिश्वत ली तो आप ये बात नहीं बता सकते। लेकिन आपने एक बहुत सारे बड़े मिशन में काम किया और उसमें आपको जीत हासिल हो गई, तो ये बात सारे देश को आप बता सकते हैं कि मैंने ऐसा किया। लेकिन हाँ, तो वही बात वहाँ पे जवाहरलाल जी नेहरू इंदिरा जी को बताते समय कह रहे हैं कि अगर तुम गलत काम करते हो तो आपको छिपना पड़ेगा। ऐसा काम मत करो कि लोगों से छिपना पड़ेगा। ऐसा काम मत करो कि लोगों से छिपना पड़ेगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? जवाहरलाल जी नेहरू। किनको कह रहे हैं? इंदिरा जी को। अब ये आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, कैसा है, ये भी उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा बताया है। इस आंदोलन में निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं, इन्होंने बताया है। तुम बहादुर बनो, स्वयं को
ठीक हो जाएगा, बहादुर बनो तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो तुम अगर बहादुर बन गए तो सब कुछ। आपको अगर 2 बच्चे का मैं आपको यहाँ पे उदाहरण बताना चाहूँगा। एक बच्चा था, वो कुत्तों से बहुत डरता था। फिर एक दिन वहाँ से गली में से गुजरते समय उसके आंख पे कुत्ते आ गए। वो भागने लगा, कुत्ता पीछे, भागने लगा, कुत्ता बच्चे, भागने लगा, कुत्ता पीछे। उस समय उस दोस्त ने देखा, उसने वहाँ पे आ गया, कुत्ते पीछे चले गए। अब उसने समझाया कि बेटा भैया तो भाग रहा है। तो इस तरह का ये पत्र लेखन है। आपको पत्र लेखन के मैंने बहुत सारे नमूने दिखाए हैं। आपको ऑफिशियल पत्र बताया, फॉर्मल पत्र बताया, इनफॉर्मल पत्र, औपचारिक, अनौपचारिक, उनका मैं आपको बताइए। अनौपचारिक प्रकार का पत्र है, यानी कि आपको यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये पत्र आपके घर को लिखना है। आपको मैंने ये भी बताया कि आपके दोस्त को पत्र लिख रहे हैं तो कैसा लिखना है, आपके भाई को, छोटे भाई को लिखना है, आपसे बड़े लोगों को लिखना है तो अभिवादन कैसे करना है, उसका समापन कैसे करना है, ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। ये पत्र आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका अनुवाचन करना है। इस पत्र को आपको अच्छी तरह से अनुवाचन करना है। दूसरी बात एक ध्यान में रखो, इसमें इसका पाठ्यांश का श्रुत लेखन करने के लिए आप तैयार रहो। मैंने आपको पाठ्यांश बताया, उसका श्रुत लेखन भी आपने किया और उसकी जानकारी भी आपको दी गई है। उसके बाद आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा कि पोस्ट कार्ड पे आप एखादा पत्र लिख के देखो। आपके भाई, छोटे भाई या बड़े भाई या आपके नाना नानी जी, दादाजी या आपके शिक्षक, अध्यापक, इनको आप क्या करो, एक पोस्ट कार्ड लो। उस पोस्ट कार्ड पे आप वो एक पत्र लिखो। आप अगर उनका जन्मदिन है तो उनको शुभकामनाएं दो। अगर आपका कोई कार्यक्रम हो उसकी शुभकामनाएं दो। आप कैसे हो इसके बारे में उनको लिखो। उधर उनकी तबीयत का हालचाल पूछो। इसके बारे में आपको अगर पैसे लग रहे हो तो पैसे के बारे में उसमें लिख सकते हैं कि मैं इस तरह आपको कर सकते हैं। अगर आपको आपके छोटे भाई को पत्र लिखना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिय, मेरे भाई का नाम बराबर है, प्रिय ओम, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, आप उधर बहुत अच्छे होंगे, ऐसी ईश्वर चरण मैं प्रार्थना करता हूँ। पत्र लिखने का कारण यह है कि मेरी स्कूल अब शुरू हो गई है। स्कूल में रोज़ जाना पड़ रहा है और ऑनलाइन वीडियो तैयार करके बच्चों को भेज रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, प्रतिसाद मिल रहा है। मेरा यह काम था कि आपको जालना में आना है और मेरे साथ थोड़ा काम करना है कि यह काम अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। इस तरह के आपको क्या करना है, पत्र लेखन करना है। पत्र लेखन करते समय आपको हर एक बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये बात मैंने आपको बताई है, फिर मैं लास्ट में उनको करूँगा। अच्छा चलो अब मैं पत्र का लेखन समाप्त करता हूँ, अब अलविदा लेता हूँ और तुम्हारा भाई, मेरा नाम लिख लूँगा के दवने। इस तरह का ये पत्र लेखन करना है, उसका एड्रेस डालना है, उसको पोस्ट बॉक्स में डालना है और वो क्या हो जाएगा, वह पत्र कहाँ जाएगा, उस एड्रेस पे, उस पते पे जाएंगे। अब देखो, एक अलग अलग महान व्यक्तियों के पत्र हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, इन्होंने टीचरों के लिए, मास्टरों के लिए, अध्यापक के लिए एक पत्र लेखन किया था। उन्होंने उसमें अध्यापक के लिए पत्र लेखन किया। कई महान लोगों ने अलग अलग पत्र लिखे हैं,
छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने उनके भाई व्यंकोजी राजे को पत्र लिखा था। वो भी पत्र हम देखने वाले, अलग अलग पत्र देखने वाले हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ठीक है। आपको मैं अलग अलग पत्र दिखाने वाला हूँ, उसमें महान व्यक्तियों ने लिखे पत्र हम देखने वाले हैं, ठीक है। यह पत्र आपको एक बार फिर से पढ़ना है, उसमें के जो अलग अलग जोड़ शब्द आए हैं उसका मैं सराव करके लेने वाला हूँ। चलो, तो मैं आपको कुछ जोड़ शब्द भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो प्रिय, प्रिय, इसका लेखन और वाचन हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं और एक बार, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसकी जानकारी देने वाला हूँ। आपको वो शब्द घर पे लिखने हैं, एक शब्द 5 बार लिखने। जन्मदिन, तुम्हें, जन्मदिन, 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 तुम्हें, 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 क्या, क्या, तुम्हारे, 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 भाग्यशाली, 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 कर्तव्य, 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 तुम्हें, 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 आवश्यकता, 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 स्वयं, 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 नेतृत्व, 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 स्वतंत्रता, 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 अच्छा, 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 तुम्हारा, तुम्हारा, इस तरह के जो शब्द आए हैं संयुक्ताक्षर युक्त शब्द, तो आपको ये संयुक्ताक्षर युक्त शब्दों का क्या करना है, आपको वाचन और लेखन करना है। यह सब शब्द लिखकर वाचन कर कर हमारे ग्रुप पे डालना है। और जो मैंने बताया था कापियाँ अगर आपकी पूर्ण है अभी तक की, तो वह सब कापियाँ कहाँ जमा करनी है, स्कूलों में जमा करनी है। उसको चेक करके ले जाना है, उसको तपास कर ले जाना है। इससे क्या हो जाएगा, आपको जो गलतियाँ हुई है आपके ध्यान में आ जाएंगी और उससे हमारे ध्यान में आ जाएंगी। फिर से हम क्या करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको डालेंगे। इस तरह का आपको उसका सराव करना है, ठीक है। तो देखो, ये पत्र की आपको मैंने जानकारी दी है। अलग अलग पत्र हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। उसमें महान व्यक्तियों ने जो पत्र लेखन किए हैं उसकी भी जानकारी हम उसमें देखने वाले हैं। अब देखो, जो यह पत्र में देखो दो भी क्या है, एक महान व्यक्ति है, इंदिरा जी माजी पंतप्रधान रह चुकी है और जवाहरलाल नेहरू तो हमारे पहले पंतप्रधान रह चुके हैं। ये दो महान व्यक्तियों का जो पत्र लेखन में का संवाद है इसमें दिखाया गया है, उसमें लिखा गया है। अब देखो, इसके आगे का वीडियो में हम दूसरे महान व्यक्तियों ने जो भारत के हैं या भारत के बाहर के हैं या इतिहासकालीन हैं, मध्ययुगीन कालीन है, उन लोगों के बारे में हम उनके पत्र के बारे में हम सोचने वाले, उनके पत्र उपलब्ध कराएंगे। उनके पत्र हम नेट से लेंगे, गूगल से ट्राई करेंगे और वह पत्र हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर आपको ये अलग अलग पत्र देखने को मिले तो आपको समझ में आता है कि भाषा कौन सी होनी चाहिए, उसमें लिखान कैसा होना चाहिए। अगर आपका लिखान अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है और आपने बहुत सारा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, तो वो भी काम का नहीं। और आप बहुत अच्छे लिखते हैं, उसका शुद्ध लेखन लिखते हैं, आपका बहुत अच्छा अक्षर है और लिखना नहीं आ रहा है आपको कुछ
बातें वहाँ पर स्पष्ट तरह से बताने नहीं आ रहे, तो आपका लेखन वही भी काम का नहीं है। इसके लिए भाषा का शुद्धता से लिखना और भाषा में के विचार शुद्धता से प्रकट होना, ये दोनों भी बातें क्या है, एक प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं हर बात ये बात बताता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह से करो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, कैसे देखने वाले हैं, किस तरह के पत्र देखने वाले, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और सबको मेरा नमस्कार फिर से, धन्यवाद।